आज हम चर्चा करेंगे निपात। निरुक्त में 4 प्रकार के पद अर्थात शब्द बताए गए हैं। नाम, आख्यात, पहले हमने नाम के विषय में पढ़ा, फिर उसके बाद आख्यात के विषय में पढ़ा, फिर उपसर्गों के विषय में पढ़ा और अब हम निपात के विषय में पढ़ेंगे। निपात का लक्षण बताते हुए कहते हैं यास्कर, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपात। उच्चावच मतलब अनेक प्रकार के, उच्चावच माने अनेक प्रकार के, अर्थेषु अर्थों में, निपतन्ति मतलब प्रयोग होते हैं, है ना, जिनका प्रयोग अनेक प्रकार के अर्थों में होता है, उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। निपात के यहाँ 3 भेद किए हैं। ये 3 प्रकार के निपात हैं। अपि उपमार्थ है, कुछ निपात ऐसे हैं जिनका प्रयोग उपमा में होता है। किसमें होता है? उपमा देने में होता है। अपि कर्मोपसंग्रहार्थ है, कर्म शब्द का अर्थ क्या होता है निरुक्त में? अर्थ। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्थोपसंग्रह अर्थ में जिनका प्रयोग होता है। अपि पद पूर्णा, और तीसरे प्रकार के निपात वो होते हैं जो केवल पद पूर्ति के लिए आते हैं, पद पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे लौकिक छंदों में कई जगह हम वाह, वही, किल, खलु, ननु इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके और छंद की पूर्ति करते हैं। तो इसी प्रकार वेद आदि के जो मंत्र हैं उनमें भी कई जगह ये पद पूर्ति के लिए आते हैं। तो उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, जो अनेक प्रकार के अर्थों में जिनका प्रयोग होता है, या जो बहुत सारे या बहुत प्रकार के अर्थों को प्रकट करने का सामर्थ्य जिनमें होता है, उसको हम निपात कहते हैं। ये निपात 3 प्रकार के हैं। एक वो निपात जो उपमार्थ में प्रयोग होते हैं। उपमार्थ का मतलब जिसमें उपमा दी जाती है, जिसमें जैसे दही के समान, है ना, ये यूँ कहिए कि यह आकाश के समान व्यापक है। तो यहाँ पर जो है क्या दी गई है? उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? आकाश के समान। तो इस प्रकार से जो है वेद में भी अनेक मंत्र आएंगे जहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। लोक में तो हम उपमा का प्रयोग करते ही करते हैं। कर्मोपसंग्रह में इसमें जो है जो निपात होंगे वो अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करेंगे। उनका एक अपना स्वतंत्र अर्थ होगा, जिस अर्थ के माध्यम से वो अपनी विशेषता वहाँ पर प्रकट करेंगे। और कुछ जो निपात हैं वो केवल किस लिए होंगे? पद पूर्ति के लिए, पद पूर्ति के लिए उनका प्रयोग होगा। उपमार्थक 4 निपात यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तेषाम एते 4 उपमार्थे भवन्ति। तेषाम उनमें से, तेषाम उनमें से, ये तस्य निर्धारणम से छाटने अर्थ में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तेषाम एते 4 उपमार्थे भवन्ति। उनमें से ये 4 निपात किस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं? उपमार्थ में प्रयोग हो रहे हैं। किस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं? उपमार्थ में प्रयोग हो रहे हैं। तो सबसे पहला निपात लिया है इव। इव इति भाषायां च अन्वध्यायां च, भाषायां च अन्वध्यायां च। इव जो ये निपात है इसका भाषा में, भाषा से तात्पर्य यहाँ पर है संस्कृत में, क्योंकि उस समय पर कोई और भाषा लोक में प्रचलित नहीं थी। केवल सब लोग संस्कृति बोलते थे। संस्कृति एक भाषा के रूप में विकसित थी, इसलिए भाषायाम कहने से ये स्पष्ट हुआ कि भाषायाम अर्थात भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्योंकि संस्कृत भाषा तो हम तब कहते हैं जब आज बहुत सारी भाषाएं हमारे सामने आ गई। जब भाषाएं अनेक नहीं थी, एक ही थी, तो भाषा से किसको समझा जाता था? संस्कृत को ही समझा जाता, अन्य किसी को नहीं समझ। मान लो कि कोई जैसे आपको कोई कहे कि आज गुरुकुल में जो है मान लो 10 या 15 पंखे लगे हुए हैं, है ना, तो आज आपको कोई कहे भाई पंखा चला दो, तो बताना पड़ेगा कहाँ का चलाना है, यज्ञशाला का चलाना है, कमरे का चलाना है, अतिथिशाला का चलाना है, कार्यालय का चलाना है, बताना पड़ेगा ना। और अगर एक ही पंखा हो केवल यज्ञशाला में और आपसे कोई कहे पंखा चला दो, तो ये स्वतः ही ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ का चलाना है? यज्ञशाला का चलाना है। ऐसे ही आज बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आज ये बताना पड़ता है कि ये काम कौन संस्कृत भाषा में होगा, आज बताना पड़ता है। लेकिन यदि जब और कोई भाषाएं ना हो, केवल एक ही भाषा हो, तो भाषा कहने से ही आपको स्वतः पता लग जाएगा कि भाषा, भाषा का मतलब यही भाषा, बोलचाल की भाषा, संस्कृत भाषा जिसको हम निरंतर व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं। तो भाषा से तात्पर्य यहाँ पर कौन सी भाषा होगा? संस्कृत भाषा होगा। जैसे हम पाणिनि सूत्र पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी पढ़ते हैं,
तो वहाँ पर भी भाषा से तात्पर्य कौन सी भाषा से है? संस्कृत भाषा से ही है। ऐसे ही यहाँ पर भी भाषा से तात्पर्य संस्कृत भाषा है। इव इति भाषायाम, इव शब्द जो लौकिक भाषा में जो हम बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा, उसमें इसका प्रयोग होता है। और अन्वध्यायम, अध्याय माने हैं यहाँ पर वेद, अध्याय माने वेद, अन्वध्यायम का मतलब हो गया वेद में। किसमें? वेद में। किसमें? वेद में। तो दोनों जगह वेद में भी और लोक में भी इव शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है? उपमा देने अर्थ में। किस अर्थ में प्रयोग होता है? उपमा देने अर्थ में। जैसे उदाहरण दिया यहाँ, अग्निरिव इंद्रइव। अग्निरिव मतलब अग्नि के समान, इंद्रइव मतलब इंद्र के समान। तो इस प्रकार इव शब्द लोक में भी और इव शब्द वेद में भी किस अर्थ में आता है? उपमार्थ में आता है। तो जब इस प्रकार का कोई निपात हो जिसका लोक में भी वही अर्थ हो और वेद में भी वही अर्थ हो, तो अर्थ करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती, आसानी से हमको पता लग जाता है कि यहाँ इव शब्द का अर्थ लोक में भी उपमार्थ है और वेद में भी क्या हो जाएगा? उपमार्थ में इसका प्रयोग होगा। ऐसे ही बहुत सारे मंत्र हैं जहाँ पर इनका प्रयोग वेद में उपमार्थ में आएगा। अन्वध्यायम शब्द में अगर आप विग्रह करोगे तो अध्यायम अनुवृत्ति अन्वध्यायम, इस प्रकार का विग्रह करेंगे, अध्यायम अनु अन्वध्यायम। तो यहाँ पर वेद को ही अध्याय नाम से पुकारा है। उसके बाद अगर निपात आ रहा न इति निषेधार्थी, न इति प्रतिषेधार्थी, न इति प्रतिषेधार्थी भाषायाम। भाषायाम मतलब फिर वही संस्कृत भाषा में न जो निपात है वो किस अर्थ में प्रयोग होता है? प्रतिषेध अर्थ में, निषेध करने अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है? निषेध करने अर्थ में प्रयोग होता है। परंतु उभयम अन्वध्यायम, ये विशेष बात है। उभयम मतलब दोनों रूप में। किस रूप में? प्रतिषेध रूप में भी और उपमा रूप में भी। क्योंकि ये जो यहाँ प्रकरण चल रहा है ये किसका चल रहा है? उपमा का चल रहा है। और न कि प्रतिषेधार्थी भाषायाम बताया गया कि न निपात प्रतिषेध अर्थ में किसमें प्रयोग होता है? भाषा में। अहम न पठामि, अहम न गमिष्यामि, त्वम न गच्छ। इस प्रकार हम देखते हैं कि न किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? प्रतिषेध अर्थ में, प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग हो रहा है। परंतु उभयम अन्वध्यायम, उभयम मतलब दोनों अर्थों में। किसके दोनों अर्थ कौन कौन से हो गए? उपमार्थ और प्रतिषेध अर्थ। इन दोनों अर्थों में वेद में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? वेद में। तो अब ये आसान था कि न निषेधार्थक लोक में होता है। लोक में आप ये जानते हो ना आज तक कि न किस अर्थ में प्रयोग होता है? निषेध अर्थ में प्रयोग होता है। तो वेद में भी जब ना दिखाई देगा तो क्या अर्थ निकालेंगे? निषेध ही अर्थ निकालेंगे। लेकिन अब हमें निरुक्त यहाँ पर एक बात और आगे बढ़ के ये बता रहा है कि न वेद में किस उपमार्थ में भी प्रयोग होता है। किस अर्थ में? उपमार्थ में प्रयोग होता है। जैसे नेन्द्रम देवम अमंसता इति प्रतिषेधार्थी, नेन्द्रम देवम अमंसता। इसमें नेन्द्रम देवम अमंसता जो में जो ये प्रयोग हो रहा है यहाँ पर कि हम तुमको, है ना, इंद्र को या जो जीवात्मा है, इंद्र माने जीवात्मा है, हम तुमको देवम ना मनसता, हम तुमको क्या नहीं मानते हैं? देव नहीं मानते, हम जीवात्मा को देव नहीं मानते। इति प्रतिषेधार्थी। इस मंत्र में जो नकार का प्रयोग हुआ वो किस में प्रयोग हुआ है? प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग हुआ है। और उसकी पहचान बता रहे हैं यहाँ पर कि अब आप कहोगे कि जब वेद में नकार कहीं प्रतिषेध अर्थ में होगा और कहीं उपमार्थ में होगा, तो ऐसी क्या पहचान हम करें जिससे हमको ये आसानी से पता लग जाए कि नकार कहाँ प्रतिषेध अर्थ में आ रहा है और कहाँ उपमार्थ में आ रहा है। तो कहते हैं पुरस्ताद उपचारस तस्य यत् प्रतिषेधति, यत् प्रतिषेधति जिसका प्रतिषेध किया जा रहा है, जिसका निषेध किया जा रहा है ना, तस्य पुरस्ताद, पुरस्ताद मतलब पहले, उपचारा माने प्रयोग, उपचारा माने प्रयोग, जिसका प्रतिषेध होता है, जिसका क्या होता है? प्रतिषेध होता है। तस्य पुरस्ताद उपचार, यदि उसके पहले प्रयोग हो रहा है नकार का, किसका? न निपात का, न निपात का प्रयोग यदि जिसका प्रतिषेध किया जा रहा है उससे पहले प्रयोग हो रहा है, तो समझ लीजिए कि नकार किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? वहाँ पर प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग हुआ। जैसे नेन्द्रम देवम अमंसता, तो हम तुमको क्या नहीं मानते हैं? क्या नहीं मानते हैं? देव नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर किस कहाँ प्रयोग हुआ है? नहीं, कहाँ पर प्रयोग हुआ है? ना, हाँ, इंद्रम देवम न अमंसता, ये इसका मतलब हम तुमको क्या नहीं मानते हैं? देव नहीं मानते हैं।
तो यही हम इस यास को समझा रहे हैं कि जब वेद में न निपात निषेध अर्थ में प्रयोग होगा तो किससे पहले प्रयोग होगा? जिसका निषेध किया जा रहा है। क्या बात बताई? जिसका निषेध किया जा रहा है। पुरस्ताद उपचारस तस्य यत् प्रतिषेधति, यत् प्रतिषेधति, जिसका प्रतिषेध किया जा रहा है, तस्य पुरस्ताद उपचार, पुरस्ताद मतलब पहले, उपचार माने प्रयोग, उससे पहले उसका प्रयोग किया जाएगा। न निपात का प्रयोग जिसका निषेध किया जा रहा है उससे पहले उसका प्रयोग किया जाएगा। दुर्मदासो न सुरायाम इति उपमार्थी है। अब दुर्मदासो न सुरायाम में भी ना का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? किस वाक्य में? ये भी वेद मंत्र का एक टुकड़ा है, दुर्मदासो न सुरायाम। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी ना का प्रयोग हुआ है, परंतु यहाँ जो न का प्रयोग हुआ है वो निषेध अर्थ में नहीं हुआ है। किस अर्थ में? निषेध अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ उपमार्थ में प्रयोग हुआ है। तो उसकी भी पहचान बता रहे हैं। उपृष्टाद उपचारस तस्य येन उपमिमीते, ये न उपमिमीते, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है। ये न उपमिमीते का मतलब क्या हुआ? जिसके द्वारा उपमा दी जाती है। तस्य उपृष्टात् उपचार, उपृष्टात् का मतलब होता है पीछे, बाद में, जिसकी उपमा दी जा रही है उसके बाद में प्रयोग होना। किसके बाद में प्रयोग होना? उसके बाद में प्रयोग होता है। यदि ना निपात का तो किस अर्थ में हो जाएगा? उपमार्थ में हो जाएगा। तो यदि पहले प्रयोग है पुरस्ताद उपचार, यदि पहले प्रयोग है तो किस अर्थ में होगा? निषेध अर्थ में होगा। यदि उपृष्टाद उपचार है बाद में प्रयोग होगा तो किस अर्थ में होगा? उपमार्थ में होगा। जैसे दुर्मदासो न सुरायाम, तो यहाँ पर जो न है वो दुर्मदासा के बाद में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर किसकी उपमा दी गई है? दुर्मदासा की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? दुर्मदासा की उपमा दी गई है। तो दुर्मदासा का अर्थ हो गया कि सुरायाम, सुरा पी लेने पर, शराब पी लेने पर, है ना, दुर्मदासा है, जो व्यक्ति क्या हो जाता है? उन्मत्त हो जाता है, जिसको नशा बहुत अधिक चढ़ जाता है, ना उसके समान। किसके समान? सुरा पी लेने पर, है ना, सुरा पी लेने पर मदमस्त हुए व्यक्ति के समान, ये अर्थ यहाँ पर निकला। तो आप देख रहे हैं कि नकार जो है निपात, वो न निपात निषेध अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है और न निपात उपमार्थ में भी प्रयोग हो रहा है। तो यास्क ने आपकी बहुत बड़ी मेहनत आपकी बचा दी कि उसने पूरा सारूप आपके सामने ये ला करके रख दिया कि यदि वेद में निषेधार्थक नकार आपको देखना है या निषेधार्थक कहाँ प्रयोग हुआ है ऐसा देखना है, तो उसका प्रयोग जिसका निषेध किया जा रहा है उसके पहले प्रयोग होगा। और यदि आपको ये देखना है कि न उपमार्थ में प्रयोग हुआ तो जिसको उपमा दी गई है, जिसकी उपमा दी गई है उसके बाद में प्रयोग होगा। समझ गए? पुरस्ताद उपचार पहले प्रयोग, उपृष्टाद उपचार बाद में प्रयोग। स्पष्ट है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है, दुर्मदासो न सुरायाम है, यहाँ पर जो ना का प्रयोग हुआ है वो किस अर्थ में हुआ? क्योंकि देखते ही हमको तो क्या लगेगा? लौकिक भाषा के समान निषेध लगेगा, इसलिए तुरंत ये पूछा जाता है। परंतु यह निषेध अर्थ में नहीं है, यहाँ किस अर्थ में ना का प्रयोग हुआ है? अर्थ में प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है? न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम उभयम अनवध्यायाम नेन्द्रम देवम अमंसता इति प्रतिषेधार्थी है। यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग हुआ है। पुरस्ताद उपचारस तस्य यत् प्रतिषेधति दुर्मदासो न सुरायाम इति उपमार्थीय उपृष्टाद उपचारस येन उपमिमीते। स्पष्ट है? चिद इति ऐसो अनेक कर्मा, एक निपात है चित, यह भी अनेक कर्मा, कर्मा का अर्थ क्या हुआ? अर्थ, अनेक अर्थों वाला है। चित भी किस अर्थ वाला है? अनेक अर्थों वाला है। आचार्यश्चित इदम बुर्याद इति पूजायाम, यहाँ पर जो चित्त का प्रयोग हो रहा है वो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? पूजा। किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? पूजा अर्थ में प्रयोग हो रहा है। आचार्यश्चित इदम बुर्याद, तो इसके हम ऐसे अर्थ कर सकते हैं कि पूजा का भाव है आचार्य ही यह कह सकता है, आचार्यश्चित इदम बुर्याद। तो यहाँ पर जो ब्रुयाद है ये संभावनार्थ में प्रयोग हुआ है, विधिलिंग है। ब्रुयाद बोल सकते हैं, इदम यह कौन? आचार्य, आचार्य ही यह बोल सकते हैं। एक प्रकार का हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करें। और आसान समझना हो तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि आचार्य जी ऐसा बोल सकते हैं। समझे? आचार्य जी ऐसा बोल सकते हैं। तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो चित्त निपात है वो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? पूजा अर्थ में प्रयोग हो रहा है। आचार्य जी ऐसा बोल सकते हैं।
ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार का अगर हम इसका अर्थ करेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो चित्त आया है वो किस अर्थ में आया है? पूजा अर्थ में आया। ये भी बहुत पूछ लिया जाता है क्योंकि प्राय करके लोक में चित्त निपात जो है वो पूजा के अर्थ में प्रयोग नहीं है। तो सीधी पंक्ति उठा करके आपके सामने रख दी जाएगी। आचार्य चित्त इदम ब्रूयात् इत्यत्र चित्त इति निपातस्य को अर्थः या कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। तो आपको ये फिर स्पष्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है आचार्य अकस्मात् ये एक निर्वचन बता रहे हैं, क्योंकि आचार्य यास्क की एक बड़ी महती देन ये है कि वो कठिन पदों का किस प्रकार से निर्वचन करना होता है ये भी हमको सिखाते हैं। जब आप वेद के मंत्रों का अर्थ करेंगे तो वेद के मंत्र में बहुत सारे शब्द इस प्रकार का आएंगे जिनका आपको अर्थ स्पष्ट करना पड़ेगा। धातु और प्रत्यय के हिसाब से आपको अर्थ की व्यापकता दिखानी पड़ेगी। तो निरुक्त हमें साथ साथ में ये भी काम करता है कि किस प्रकार से निर्वचन किया जाए, निर्वचन करने की क्या विधि है और किसी शब्द को हम व्यापक अर्थ में कैसे देख सकते हैं, ये हमको कौन सिखाता है? निरुक्त सिखाता है। तो देखिए आप आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से यहाँ पर यास्क कर रहे हैं। आचार्य आचारम ग्रहायति, आचार्य उसको कहते हैं जो क्या करता हो? सदाचार आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान करता हो, उसको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कहा आचिनौती अर्थान, आचार्य उसको भी कहते हैं जो अर्थों का संचय करता है। किसका संचय करता है? अर्थों का, पदार्थों का संचय करता है। आपको जो है विभिन्न प्रकार के शब्दों का अर्थ बताता है, आपको विद्याध्ययन कराता है। आचार्य की शिक्षा तो देता ही देता है, जहाँ शास्त्र आदि की शिक्षा दे करके आपको विभिन्न प्रकार के शब्दों का अर्थ बताता है। आचिनौती बुद्धिमितिवा, आचिनौती बुद्धिमितिवा, और बुद्धि का भी साथ साथ में वो क्या करता है? संचय करता है, अर्थात उसके ब्रह्मचारी की बुद्धि को विकसित करने का कार्य भी करता है। ब्रह्मचारी की बुद्धि को में वो इस प्रकार की शिक्षा देता है, इस प्रकार का उपदेश देता है जिसके सामने ब्रह्मचारी के सामने अपने जीवन का विशेष उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वो ब्रह्मचारी की बुद्धि को क्या करने का काम करता है? चयनित करने का कार्य भी करता है, उसको विकसित करने का कार्य भी करता है। तो इससे हम ये चीज़ समझेंगे कि आचार्य यास्क आचार्य शब्द में एक तो आंग पूर्वक चर धातु मान रहे हैं, आंग पूर्वक चर धातु जिसका आचरण करना अर्थ निकला। दूसरा यहाँ पर आचार्य शब्द में आंग पूर्वक चीय धातु मान रहे हैं। कौन सा धातु मान रहे हैं? आंग पूर्वक चीय धातु। तो इस प्रकार दो धातुओं से यहाँ पर आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति की है और दोनों ही धातुओं के अर्थ को भी घटाने का प्रयास किया है। तो इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि आचार्य शब्द में एक व्यापकता आ गई, है ना। अभी तक सामान्य करके हम केवल ये समझ पा रहे थे कि आंग पूर्वक चर धातु से ही आचार्य शब्द बनता है, लेकिन यहाँ यास्क ने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे सामने ये बात भी स्पष्ट करे कि आंग पूर्वक चीय धातु से भी आचार्य शब्द को बनाया जा सकता है। तो उसका अर्थ ये होगा कि जो अपने विद्यार्थियों को अर्थ का संचय कराए, पदार्थों का संचय कराए, उसको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। दधिचित इति उपमार्थ, तो दधि चित्त में जो चित्त लगा है वो किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? उपमार्थ में प्रयोग हुआ। आचार्य चित्त इदम ब्रूयात् में चित्त शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? पूजार्थ में हुआ है। दधि चित्त इति उपमार्थ में चित्त का प्रयोग किस में हो रहा है? उपमार्थ में प्रयोग हो रहा है। कुलमासाश्चित आहर इति अवकुत्सिते, कुलमासाश्चित आहर में जो चित्त का प्रयोग हो रहा है वो निंदार्थ में प्रयोग हो रहा है। किस अर्थ में? अवकुत्सित, अवकुत्सित का मतलब निंदार्थ में। किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? निंदार्थ में प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चित्त अव्यय कितने अर्थों में प्रयोग हुआ? पहले प्रयोग हुआ किस अर्थ में? पूजा। फिर उसके बाद प्रयोग हुआ किस अर्थ में? फिर किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? निंदार्थ में प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ कुलमासाश्चित आहर का अर्थ है कि भाई ऐसा है, खाने के लिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई बात नहीं, खाने के लिए कुलमासाश्चित आहर, थोड़े आधे पके गेहूँ लेते आओ, है आधे पका अन्न हो कुछ वही ले आओ, भूखा होगा बहुत है और तो कुछ क्या खिलाओगे, विशेष तो तुम्हारे पास कुछ खिलाने के लिए है नहीं, कम से कम थोड़े से क्या ले आओ, आधे पके अन्न है वही ले आओ खाने के लिए। ऐसा तो क्या करें? निंदा करें ना, निंदा में ही तो बोला ना ये वाक्य, भाई तुम्हारे घर में कुछ और तो है नहीं खाने के लिए, जो है थोड़ा बहुत आधे पका अन्न हो वही ला दो खाने के लिए। तो किस अर्थ में प्रयोग किया है? निंदा अर्थ में प्रयोग किया है।
कुलमास किसे कहते हैं? तो बोले कुलमासा कुलेषु सीदंती। कुलमास उसको कहते हैं जो सबके घर में मिल जाता हो, कुलेषु सीदंती, जो सदा घर में, कुल में, परिवार में सीदंती विद्यमान रहता हो। कभी भी अचानक से किसी भी समय जाओ तो वो आसानी से घर में क्या हो सकता हो? उपलब्ध हो सकता हो, मिल सकता हो। तो इसीलिए कहा है कि जो आधे पके चावल या आधे भुने हुए जो चने हैं तो वो प्राय करके घरों में आसानी से क्या हो जाते थे? उपलब्ध हो जाते थे, इसलिए उनका नाम क्या है? कुलमास है। ठीक है, समझ गए? उसका नाम क्या है? कुलमास है। और निंदा में कैसे प्रयोग हो रहा है? कुलमासाश्चिद आहार है, खाने के लिए और कुछ नहीं, तो केवल क्या ले आओ? आधे पके चावल या चने ही लेते आओ। कि श्लोक भी किसी ने कहा है इस विषय में, अर्धस्विन्नास्तु गोधूमा अन्येपि चणकादय कुलमासा इति ख्यायन्ते शब्दशास्त्रेषु पंडितैः। कि अर्धस्विन्ना, अर्धस्विन्ना का मतलब आधे पके हुए, अर्धस्विन्ना का मतलब आधे पके हुए, गोधूमा मतलब गेहूँ, आधे पके हुए गेहूँ, और अन्येपि चणकादय, और कुछ आचार्य ये कहते हैं कि आधे पके हुए चने, कुलमासा इति ख्यायन्ते, उनको क्या कहते हैं? कुलमास कहते हैं। तो कुलमास का अर्थ जो है कुछ लोगों ने जो भी किया है, तो कुल मिला के इतना है कि ये अन्न तो है नहीं भाई, आप चाहे उसको गेहूँ मानो, चाहे उसको आप चने मानो, चाहे उसको आप जो मानो, ये एक खाने का अन्न है जो कि आसानी से घरों में क्या हो जाता था? उपलब्ध हो जाता था। ठीक है, क्या हो जाता था? उपलब्ध हो जाता था आसानी से। तो उसी के लिए कहा कि खाने के लिए और तो कुछ है नहीं, कम से कम ये आधा पका हुआ क्या ला दो? अन्न ही ला दो, इसी से ही मैं अपनी भूखा शांत कर लूँगा, और विशेष पकवान तो आप ला करके मुझे खाने के लिए देने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चित्त का प्रयोग किया गया, किस अर्थ में किया गया है? निंदा अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो तीन अर्थों में यहाँ चित्त का प्रयोग किया गया है। पहला उदाहरण क्या दिया? आचार्य चिद इदम ब्रूयात्, तो यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अर्थ में प्रयोग हुआ है। दधि चित्त में किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? उपमार्थ में प्रयोग हुआ है। कुलमासाश्चिद आहार में किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो इससे आपको पता लग रहा ना, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाता, अनेक अर्थों में जो प्रयोग होते हैं वो क्या कहते हैं? निपात। तो आप देख रहे हैं ना कि ये अब हम एक एक निपात के बारे में जो बताया जा रहा है वो अनेक अर्थों में क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। नु इति एषु अनेक कर्म, नु निपात भी ऐसा है जो अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। इदम नु करिष्यति इति हेत्वोपदेशे, कहते हैं कि इदम नु करिष्यति में यहाँ पर हेतु उपदेश में आया। हेतुपदेश का मतलब है जब कारण का कथन किया जाए। किसका कथन किया जाए? कारण का। इदम नु करिष्यति, इदम नु करिष्यति का मतलब हो गया इस काम को करेगा, इदम नु करिष्यति इस काम को करेगा। तो दूसरा कह रहा है कथम नु करिष्यति इति अनुपृष्ठे, अनुपृष्ठ कहते हुए हैं पूछे हुए का क्या करना? उत्तर देना। पूछे हुए का उत्तर देना। कथम नु करिष्यति, कैसे करेगा इस काम को, कैसे करेगा? ननु एतद आकर्षित, ये काम कर दिया। ननु एतद आकर्षित, आकर्षित लूंग लकार है ना, ये काम कर दिया। तो इन प्रकार के जो हमने ये तीन यहाँ पर उदाहरण देखे, इदम नु करिष्यति है ना, कथम नु करिष्यति, ननु एतद आकर्षित, तो इदम नु करिष्यति जो पहला उदाहरण है उसमें तो हेतु के उपदेश करने अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। दूसरे उदाहरण में अनुपृष्ठ अर्थ में नु का प्रयोग हुआ है। और चौथा जो तीसरा जो उदाहरण बताया ननु एतद आकर्षित, यहाँ पर भी जो ननु शब्द का प्रयोग हो रहा है वो भी यहाँ पर जो है एक आश्चर्य के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। ननु एतद आकर्षित, अच्छा तूने काम कर दिया, तो इस प्रकार से आश्चर्य के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। और आगे जो फिर कहा है वो कहा है अथापि उपमार्थे भवति, नु शब्द का प्रयोग उपमा के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो ये तो आसान है कि नु निश्चय अर्थ में और आपके हेतु अर्थ में इत्यादि अर्थों में तो लोक में भी देखने को मिल जाता है। परंतु जो आगे उदाहरण आ रहा है अथापि उपमार्थ है कि नु शब्द का प्रयोग किस अर्थ में? उपमा के अर्थ में भी होता है। ये है महत्वपूर्ण बात। कौन सी? उपमार्थ वाली महत्वपूर्ण बात है कि वृक्ष से नुते पूर्वभूत भया। यहाँ पर जो नु शब्द का प्रयोग किया है इस वेद मंत्र के भाग में, वृक्ष से नु, यहाँ नु का अर्थ क्या है? उपमार्थ है। तो वृक्ष से नु का मतलब क्या होगा? वृक्ष के समान। किसके समान? वृक्ष के समान। किसके समान? वृक्ष के समान। वृक्ष के समान। ते पुरुहूत भया, हे पुरुहूत, हे पुरुहूत, ते भया तेरी शाखाएं वृक्ष से नु किसके समान है? वृक्ष के समान। तेरी शाखाएं किसके समान है? वृक्ष के समान है। तो यहाँ पर नु शब्द का क्या अर्थ हुआ है? उपमार्थ। उपमार्थ हुआ है। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला इसका?
वृक्ष के समान बोलो। तेरी शाखाएं। हाँ, हे पुरोहित, तेरी शाखाएं किसके समान है? वृक्ष के समान है। तो यहाँ नु का अर्थ हो गया समान। आगे लिख भी दिया व्याख्या में, वृक्षस्य एव ते पुरोहित शाखा। किसके समान? वृक्ष के समान तेरी शाखाएं। हे पुरोहित, संबोधन में है, हे पुरोहित तेरी शाखाएं किसके समान है? वृक्ष के समान है। तो कहते हैं वया शाखा। वया किसको कहते हैं? शाखाओं को कहते हैं। वया किसको कहते हैं? शाखा। हाँ, वया शब्द वी धातु से बन जाएगा। वी गति व्याप्ति प्रजनन कांतिसन खादनेसु से आपको वी शब्द बन जाएगा। तो जो गति करती हो, जो बढ़ती हो, जो शाखाएं बढ़ती है ना, तो इस प्रकार से उनको वया बोलते हैं। उसकी व्याख्या आगे कर ही दी। शाखा वेतेर वातायना भवन्ति। वेतेर वातायना भवन्ति, वी धातु से बनी है। और क्यों है इनका अर्थ शाखा? बोले वातायना भवन्ति। वात माने वायु, अयन माने गति, अयगतौ धातु से। तो वातायन जो किसमें फैलती हैं? वायु में, खाली स्थान में जो क्या करती हैं? फैलती हैं। इसलिए इनका नाम क्या है? शाखा। इसलिए इनका नाम क्या है? शाखा। समझ गए? वय शब्द का अर्थ क्या है? शाखा। वय शब्द का अर्थ क्या है? शाखा। क्यों है शाखा अर्थ? हाँ, क्योंकि वो गति करती है। क्योंकि वो क्या करती है? गति करती है, वायु में फैली हुई होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शाखा कहते हैं। शाखा। अब शाखा शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। शाखा खशया। शाखा खशया। शाखा उसको कहते हैं जो आकाश में सोते का मतलब विद्यमान रहती है। सोने से तात्पर्य है विद्यमान। जैसे वृक्ष की शाखा है तो ऐसे फैली हुई है, तो एक तरीके से ऐसा जैसे सो रही हो। क्यों जी? कैसे? जैसे सो रही है। तो खेसया खसया। ख माने आकाश। किसमें सोने वाली? आकाश में सोने वाली। अर्थात जो आकाश में खाली स्थान में विद्यमान रहती है उनको क्या कहते हैं? शाखा। आप कोई पेड़ अगर आप लगाओ और चारों तरफ से उसकी ईंट लगा दो तो शाखा निकलेंगी क्या ईंट में से? निकलेंगी क्या? या उसको चारों तरफ से बंद कर दो, दीवार लगा दो तो शाखा निकलेंगी क्या? नहीं निकलेंगी। क्यों नहीं निकलेंगी? आकाश नहीं है, खाली स्थान नहीं है, तो पेड़ की शाखाएं कहाँ फैलेंगी? कहाँ फैलेंगे? बोलो। खाली स्थान में फैलेंगे। और आगे कहा शक्नो तेरवा। एक और उसका वो बता रहे हैं, शक्नो तेरवा। शक धातु का होता है सामर्थ्य। शक तो बोलो क्या धातु है? शक्ति। शक्ति का मतलब होता है सामर्थ्य। उनमें एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य भी होता है। विशेष प्रकार का सामर्थ्य क्या है कि उनमें ये सामर्थ्य होता है कि वे जो शाखाएं हैं, वो जो पेड़ नीचे से खनिज लेता है, पृथ्वी से, भूमि से जो खनिज लेता है, वो शाखाओं तक पहुंचता है। और शाखाएं अपने पत्तियों के माध्यम से उसको क्या बनाती हैं? भोजन में परिवर्तित करती हैं। और भोजन में परिवर्तित करके वो किसको प्राप्त होता है? वृक्ष को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? वृक्ष को प्राप्त होता है। और वृक्ष को प्राप्त होकर के वृक्ष क्या होता है? बढ़ता है। तो धूप के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है उसके माध्यम से कौन लेता है इसको? शाखाएं लेती है। कौन लेता है इसको? शाखाएं लेती है। और वो क्या करती है? वृक्ष को बढ़ाती, वृद्धि को प्राप्त करती है। तो इसीलिए शाखा शब्द को शक धातु से भी माना है। किस धातु से? क्योंकि शाखा में वो सामर्थ्य है। क्या है? किस चीज का सामर्थ्य है? जो वायुमंडल से है ना, जीवनीय शक्तियों को लेकर के और वृक्ष को उपलब्ध कराती है। ये सामर्थ्य किसमें है? शाखा में। अब एक चीज बताइए आप, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई वृक्षों में जीवन है। ये जो खोज करी है किसने करी है? जगदीश चंद्र बसु ने करी है। अब जगदीश चंद्र बसु और ये जो लिखने वाले यास्क हैं, इनमें पहला कौन है? पहला कौन है? बोलो कौन है पहला? यास्क है। तो यास्क यहाँ शक धातु के माध्यम से शाखा शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ये पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं कि वृक्ष के अंदर जो एक वृद्धि होती है, उस जीवनीय शक्ति को जो वो ग्रहण करता है, किससे ग्रहण करता है? शाखाओं के पत्तियों के माध्यम से ग्रहण कर रहा है। तो इससे भी ये स्पष्ट है कि वृक्षों में क्या है? जीव है। तो ये हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की जो खोजें जो आजकल नए नए लोगों के माध्यम से दिखाई दे रही हैं, ये पहले से ही विद्यमान है। लेकिन आजकल कोई किसी के नाम से फैली हुई है, कोई किसी के नाम से फैली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से लोगों को ये पता ही नहीं था कि वृक्षों में भी क्या होता है? जीव है या उनमें जीवनीय शक्ति होती है। ऐसा नहीं था, ये यहाँ पर स्पष्ट हो गई। तो नू शब्द जो है
वो किस अर्थ में? उपमार्थ में भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। क्या उदाहरण है उपमार्थ का? वृक्ष से नोते पुरोहूत वयः। तो यहाँ पर वयः की क्या व्युत्पत्ति करिए? वयः शाखा वेतेर वातायना भवन्ति। और शाखा के बारे में क्या कहा? शाखा सहसया का मतलब आकाश में विद्यमान होने वाले। और शक्नोतेर वा, या कौन से धातु से बना लेंगे? शक धातु से बना लेंगे। आप कहते हैं अर्थोपसंग्रह निपात। कुछ निपात ऐसे हैं जो अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं, स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। अथ यस्य आगमात अर्थ पृथकत्वम अह विज्ञायते। जिनके आगम से, जिनके आ जाने से, जिनके लग जाने से अर्थ पृथकत्वम विज्ञायते। किसके क्या जाना जाता है? अर्थ की पृथकता अर्थात स्वतंत्र अर्थ का ज्ञान होता है। न तो उद्देशिकमिव विग्रहण पृथकत्वा सह कर्मोपसंग्रह। कहते हैं कि ये निपात इस प्रकार के निपात है कि इनका प्रयोग हो जाने से उनके स्वतंत्र अर्थ का बोध होता है। कोई औद्देशिक रूप में अर्थ का वहाँ पर जो है दिग्दर्शन नहीं होता, अपितु स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। पृथकत्वा सह कर्मोपसंग्रह, उनको पृथक होने के द्वारा, या यूँ कहिए कि विग्रह के द्वारा, है ना, विग्रह के द्वारा या विस्तार के द्वारा उनमें अर्थ की एक पृथकता आती है, इसलिए उनका नाम कर्मोपसंग्रह कहा गया। कर्म माने अर्थ, उपसंग्रह मतलब संग्रहित करने वाले। जिनके अर्थों को हम जो है विस्तार के द्वारा या विशेष विवेचन के द्वारा इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं, ऐसे जो निपातों क्या कहलाएंगे? कर्मोपसंग्रह कहलाएंगे। ये ऐसे निपात हैं जो दूसरे के अर्थ का भी संग्रह करते हैं, जो जिसके साथ में इनका प्रयोग होता है उसके भी अर्थ का संग्रह करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे च इति समुच्चयार्थे उभाभ्याम संप्रयुज्यते। च का प्रयोग जो है समुच्चय अर्थ में होता है। समुच्चय मतलब क्या होता है? इकट्ठा, इकट्ठे अर्थ में प्रयोग होता है। और उभाभ्याम संप्रयुज्यते, दोनों को जोड़ता है। किसको करता है जी? दोनों को जोड़ता। अहम च त्वम च, अहम च त्वम च। क्या अर्थ हुआ? मैं और तू, मैं और तू। तो कितनों को जोड़ा? दोनों को जोड़ा। किसको जोड़ा? दोनों को जोड़ा। तो इसने क्या किया? कर्मोपसंग्रह, है ना, दो अर्थों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। अहम च त्वम च वित्रहन, मैं और तुम क्या हो? हे वित्रहन, हे वित्रहन मैं और तुम, ऐसा अर्थ है। वित्रहन यहाँ पर संबोधन में है, हे वित्रहन मैं और तुम, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर च ने क्या काम किया है? दोनों को जोड़ने का कार्य किया है। आगे एतस्मिन्नेव अर्थे देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इति आकार। इसी अर्थ में, जोड़ने अर्थ में ही किसका प्रयोग आ रहा है? आकार का प्रयोग। किसका प्रयोग है? आकार का। तो देवेभ्यश्च पितृभ्य आ, यहाँ पर जो आ का प्रयोग है वो भी ऐसे ही है जैसे किसका प्रयोग होता है? च का प्रयोग होता है। तो च माने क्या लगाया था अर्थ हमने? और। तो देवेभ्यश्च पितृभ्य आ का अर्थ भी क्या निकलेगा? देव और पितर, देव और पितर। देव माने विद्वान हो सकता है और पितृभ्य माने जो पूर्वज लोग हैं, विद्वान और पूर्वज, ऐसा अर्थ हम इसका कर सकते हैं। वायति विचारणार्थ है। वा एक निपात है जो विचार करने अर्थ में प्रयोग होता है, चिंतन करने अर्थ में प्रयोग होता है। हंता हम पृथ्वी इमाम, हंता हम पृथ्वी इमाम निदधानी इह वा। ये कहते हैं हंता हम पृथ्वी इमाम, इमाम पृथ्वी अहम हंता, मैं इस पृथ्वी को क्या करने वाला हूँ? हाँ, हिलाने वाला हूँ। गति, हर हिंसा करती हूँ, मारने वाला नहीं, हर हिंसा करती हो, मैं इस पृथ्वी को गति देने वाला हूँ। इसको हिला सकता हूँ मैं पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी को मैं हिला सकता हूँ। और इतना ही नहीं, यह निदधानी वा यह वा, मैं इसको यहाँ पर रखूँ या यहाँ रखूँ। ये जो है कहीं मंत्र दिया हुआ है, ऋग्वेद का मंत्र है, वहाँ पर ये मंत्र आया है। तो वो विचार कर रहा है कि मैं इस पृथ्वी को कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ या वहाँ रखूँ। समझे? और अगर आप हन धातु का नष्ट करना ही अर्थ लगाते हो तो यूँ भी संगति लगा सकते हो कि कोई व्यक्ति है जिसको संसार से क्या हो गया है? वैराग्य हो गया। तो कहता हंताम पृथ्वी माम, मैं इस पृथ्वी के जितने भी ये ऐषणाएँ हैं, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, मैं इन सबको क्या करता हूँ? नष्ट करता हूँ। और निदधानी इहवा, ये बताइए कि मैं
ये जो ऐसाएं हैं इनको यहाँ फेंको या वहाँ फेंको, इस प्रकार का अर्थ भी आप कर सकते हैं। और एक युवा नौजवान व्यक्ति के संदर्भ में आप अगर अर्थ लेते हैं तो वो अपने बल पे क्या कहते हैं अभिभूत होते हुए कह रहा है कि मैं इस पृथ्वी को हिला सकता हूँ, आप बताइए कि इस पृथ्वी को उठा के यहाँ रख दूँ या यहाँ रख दूँ, इस प्रकार का आप अर्थ कर सकते हो। लेकिन दोनों ही अर्थों में जो वा का प्रयोग हो रहा है वो विचार अर्थ में प्रयोग, किस अर्थ में, वो विचार कर रहा, सोच रहा यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ किया गया। तो वाह जो है वो विचार अर्थ में प्रयोग हुआ है। अथापि समुच्चार्थ है बहुत ही, और कहीं कहीं पर जैसे चा का प्रयोग होता है ना, चा माने और, जैसे चा का भी समुच्चार्थ में प्रयोग हुआ है, वैसे ही वाह का भी प्रयोग जो है समुच्चार्थ में होता है, लोक में भी होता है। वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा, तुम वायु हो या मनु हो, तुम वायु हो या मनु हो, तो इस प्रकार से जैसे चा का प्रयोग होता है वैसे वाह का भी प्रयोग हुआ है। आगे है अह, अह इति च ह इति च विनिगृहार्थ्यो पूर्वेण संप्रयुज्यते। अह शब्द का प्रयोग और ह शब्द का प्रयोग विनिगृहार्थी अर्थ में होता है। विनिगृहार्थ कहते हैं अलग करने अर्थ में, किस अर्थ में, अलग करने अर्थ में। किस किस का, अह और ह, किस किस का प्रयोग, अह और ह का प्रयोग होता है, किस अर्थ में होता है, अलग करने अर्थ में होता है। पूर्वेण संप्रयुज्यते, और ये पहले वाले के साथ जुड़ जाते हैं। अयम अह इदम करो तो अयम इदम, ये ऐसा बांट दिया, तुम तो ये करो और तुम ये करो, बांट दिया ना काम, विभाजन कर दिया, तुम ये करो और तुम ये करो। तो अह शब्द के प्रयोग से ये लाभ हुआ कि वाक्य में जो काम करने के लिए जो उपदेश दिया जा रहा है वो ये कहते हैं कि तुम इस काम को करो और तुम इस काम को कर दो। तो इस प्रकार से क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है। फिर आका इदम है करिष्यति इदम न करिष्यति, ये तो करेगा और ये नहीं करेगा, निर्देश दे दिया कि ये काम को करेगा और ये काम को नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अह शब्द का प्रयोग और ह शब्द का प्रयोग किस अर्थ में आ रहा है, अलग अलग करने अर्थ में आ रहा है। अथापि उकार एतस्मिन् एवार्थे उत्तरेण, कहते हैं जो आगे आने वाला जो अभी हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, इस उदाहरण में उकार भी इसी अर्थ में आया है, किस अर्थ में, अलग करने अर्थ में आया। मृषाय में वदंती सत्यम उते वदंती, ये तो झूठ बोलते हैं और वो सत्य बोलते हैं, अलग अलग कर दिया ना। जब मान लीजिए दो पक्ष खड़े हुए हैं तो दोनों पक्षों को अलग कर दिया। मृषा इमे भवंती, मृषा कहते हैं झूठ, ये तो झूठ बोलते हैं, यहाँ पर सत्यम उते वदंती, और यह क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊ का जो प्रयोग हो रहा है वो भी किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, पृथक करने अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है। परंतु अथापि पदपूर्णा, लेकिन अनेक जगह पर उकार का प्रयोग पदपूर्ति में भी होता है, किस अर्थ में, पदपूर्ति का मतलब क्या हुआ, जो मंत्रों में पाद की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है, वहाँ इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे इदमु तदु, इदमु तदु, तो इदमु में जो ऊ जुड़ा है वो भी पद पूर्ति के लिए आया है, और तदु में जो तद में जो ऊ जुड़ा है वो भी किसके लिए आया है, पद पूर्ति के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे कहा ही इति एसो अनेक कर्मा, ही निपात में किस अर्थ में प्रयोग होता है, अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, किस में प्रयोग होता है, अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। इदम ही करिष्यति हेतु उपदेश है, तो यहाँ इदम ही करिष्यति में जो है कह रहे हैं कि इस काम को करेगा, इस काम को करेगा, ऐसा पूछा गया। कथम ही करिष्यति, तो अनुप्रस्थ पूछे वाले का उत्तर दिया, कथम ही करिष्यति, कैसे करेगा, कथम ही करिष्यति का अर्थ क्या हुआ, कैसे करेगा। कथम ही व्याकृष्यति असूयायाम, असूया कहते हैं निंदा, या निंदार्थ में प्रयोग हो रहा है। कथम ही व्याकृष्यति, अरे ये कैसे पढ़ाएगा, ये कैसे पढ़ाएगा, तो ये असूया अर्थ में प्रयोग हो रहा है। असूया का मतलब निंदा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ही जो है वो हितोपदेश अर्थ में, अनुपृष्ट अर्थ में और निंदा अर्थ में प्रयोग हो रहा है। अगले उदाहरण में किल इति विद्यापकर से एवं किल इति, तो यहाँ जो आने वाले इस उदाहरण में जो किल शब्द का प्रयोग हो रहा है वो जानाति समय में हो रहा है, अत्यधिक ज्ञान अर्थ में, किस अर्थ में हो रहा है, अत्यधिक ज्ञान अर्थ में प्रयोग हो रहा है किल शब्द का प्रयोग। जैसे एवं किल, एवं किल का मतलब हाँ इसी प्रकार, एवं किल, एवं किल का मतलब निश्चित ऐसा ही है ना। एवं किल का मतलब क्या हुआ, निश्चित ऐसा, किम शब्दः नित्या सन्ति एवं किल,
हाँ, निश्चित शब्द क्या है? नित्य ही है। इस प्रकार से जानातिशय अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। अथापि न ननु इति एताभ्याम संप्रयुज्यते अनुपृष्ठे, और जब ये न या ननु के साथ में जुड़ जाता है, कौन? किल, किसके साथ जुड़ जाता है? ननु के साथ जुड़ जाता है, तो अनुपृष्ठ अर्थ में हो जाता है। अनुपृष्ठ का मतलब पूछे हुए के उत्तर देने अर्थ में होता है। न किल एवं, नहीं ऐसा नहीं है। ननु किल एवं, हाँ ऐसा ही है, समझे? हाँ ऐसा ही है। और न किल एवं, हाँ ऐसा नहीं है। इस प्रकार से जो है ये अनुपृष्ठ अर्थ में प्रयोग होता है। माँ, माति प्रतिषेध है, लोक में भी प्रयोग होता है। माँ निषेध अर्थ में, माँ भैंसी मत डरो, है ना, होता ना, क्योंकि माँ के साथ में कौन से लकार का प्रयोग होता है? लुंग लकार का प्रयोग होता है। कौन से लकार का? लुंग लकार का प्रयोग होता है। माँ कारसी, माँ हारसी, मत करो, मत चुराओ। माँ कारसी का मतलब क्या हुआ? और माँ हारसी का मतलब क्या हुआ? मत चुराओ। न मांग योगे, मांग शब्द के योग में क्या नहीं होता है? अटागम नहीं होता है, इसलिए अटागम नहीं हुआ है। खलु इति च खलु कृत्वा, खलु कृतम, यहाँ खलु भी निषेध अर्थ में प्रयोग हो रहा है ना। अलम खलवो प्रतिषेधो प्राचापता बताया था जैसे, ऐसे ही यहाँ पर भी खलु शब्द किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? किस अर्थ में? प्रतिषेध अर्थ में। खलु कृत्वा का मतलब क्या हुआ? मत करो। खलु कृतम का मतलब क्या है? मत करो। अथापि पदपूर्ण, और अनेक जगह पर खलु शब्द किस लिए प्रयोग होता है? पद पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग आता है। जैसे खलु तद बभुआ, तो यहाँ खलु का कोई विशेष अर्थ नहीं है। खलु यहाँ पर किस लिए आया है? केवल पद की पूर्ति के लिए आया है। शश्वत, शश्वत इति विचिकित्सार्थी, शश्वत शब्द जो है वो संशय अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में? संशय, संदेह की स्थिति में। किस अर्थ में प्रयोग होता है? संदेह में, संशय अर्थ में प्रयोग होता है। भाषायाम, भाषायाम का मतलब लोक भाषा में, संस्कृत भाषा में शश्वत शब्द किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? संदेह अर्थ में। शश्वत एव इति अनुपृष्ठे, और अनुपृष्ठ वही है फिर पूछे हुए का उत्तर देना। इस अर्थ में भी शश्वत शब्द का प्रयोग होता है। एवं शश्वत इति अस्वयं पृष्ठे, अस्वयं पृष्ठ का मतलब है कि जब किसी दूसरे ने पूछा हो, जो अपने आप नहीं पूछा। स्वयं पृष्ठ, अपने आप पूछा। अस्वयं पृष्ठ, जो किसी दूसरे ने पूछा है, उस अर्थ में भी शश्वत शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ कई सारे निपात आपके सामने यास्क ने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं, जिन निपातों का हमको यहाँ पर विशेष अर्थ देखने को मिला। और कुछ निपात तो ऐसे थे कि जिनको हमने पहली बार जाना, कि लोक में तो हम देखते हैं कि वो किसी और अर्थों में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन वेद में उनका कुछ अलग ही प्रयोग है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि जो ये परिभाषा निपात की यहाँ पर दी गई है, कौन सी? जो अनेक प्रकार के अर्थों में जिनका प्रयोग होता है, उनको हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। उस परिभाषा को यहाँ पर स्पष्ट करके दिखाया। तो अभी कुछ और निपात भी आगे बाद में आएंगे, अभी पद पूर्ति वाले भी कुछ और भी आएंगे। लेकिन अब तक का अगर हम विश्लेषण करें, तो जहाँ नाम की व्याख्या करी थी, आख्यात की व्याख्या करी, उपसर्ग के बारे में बताया, तो अब निपात के बारे में भी हमको बताया। तो अब हम ये जान चुके हैं कि शब्द के जो चारों भेद हैं, उन चारों भेदों की अपनी अपनी क्या विशेषताएं हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है, और किस प्रकार से वेद मंत्र के अर्थ करने में वो सहायक सिद्ध होते हैं, उनको जानना क्यों आवश्यक है। इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर समझाया। तो आइए फिर आगे का पाठ कल करें।